गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक और ये फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी है आपका। बाकी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे फर्स्ट चैप्टर को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर प्रॉफिट बेटा क्या टॉपिक है ये, किस तरह से क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं इसको आपको समझा रहा हूँ। ये सपोज कीजिए मैंने कहा तीन पार्टनर्स थे, थ्री पार्टनर, देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी। ये तीन पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1। ये तीन पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे थे। लास्ट 3 ईयर से इनकी जो प्रॉफिट थी वो प्रॉफिट बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो बिजनेस से क्विट करेगा, वो पार्टनरशिप ब्रेक करेगा अपनी, अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। बाकी रिमेनिंग पार्टनर ने जब डिस्कस किया सी से, प्रॉब्लम पूछी, तो सी ने कहा यार मेरा जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में बहुत कम है, मेरा शेयर कम है और फर्म की जो प्रॉफिट होती है वो कम होता है, तो मुझे भी पैसा बहुत कम मिलता है। तो ए और बी ने सी को यह गारंटी प्रोवाइड करा दी कि आप बिजनेस कंटिन्यू करो, आप बिजनेस में हमारे साथ एज अ पार्टनर्स कंटिन्यू रहो। अब आगे से जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसमें मिनिमम प्रॉफिट आपका 15,000 होगा ही होगा। मींस कि अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं भी है, फर्म को अगर लॉस भी है, तो उस कंडीशन में आपको 15,000 प्रॉफिट होगा। अगर फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है और आपका शेयर सिर्फ 10,000 ही आता है, तो भी हम आपको कितना प्रोवाइड कराएंगे? 15,000। मीन्स ये है कि अब सी को मिनिमम 15,000 की गारंटी मिल गई है। इससे अगर ज्यादा होगा, सपोज कीजिए सी का शेयर अगर किसी ईयर में 20,000 आता है तो उसको हम 20,000 पे करेंगे, किसी ईयर में 50,000 आता है तो 50,000 पे करेंगे। बट किसी ईयर्स में अगर प्रॉफिट सिर्फ 10,000 होती है तो हमको उसको कितना मिनिमम पे करना पड़ेगा? 15,000 पे ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये 15,000 जितना कम हो रहा है उसका पे ऑफ किस तरह से होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। ये सपोज कीजिए ए बी सी, ये तीन पार्टनर थे, ए बी एंड सी। ए की कैपिटल मैंने कही 3 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख एंड सी की कैपिटल 1 लाख। एनपी था क्वेश्चन में, एनपी इज गिवन 60,000। प्रॉफिट शेयर रेशियो इज 3:2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, कमीशन, सैलरी, किसी चीज के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मेंटेन करेंगे तो ये एनपी में लिखेंगे बाई एनपी। हाउ मच? 60,000। इस 60,000 में ये 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल ए बी एंड सी। तो 60,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा आपकी 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब आप देखो सी को आपने गारंटी क्या दिया था बेटा? 15, लेकिन सी का शेयर क्या रहा है? 10,000। अब यहीं से आपके सामने प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। इसी में ही आपको केस देगा, हर बार क्वेश्चन में चेंज कर करके केस दे सकता है। क्या क्या केस हो सकता है उससे रिलेटेड अब 1 बाई 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहला केस क्वेश्चन में था सी की मिनिमम गारंटी 15 था और सी का शेयर आया 10। अब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन है कि गारंटी इज गिवन बाय ए। अगर क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि गारंटी सिर्फ ए ने दिया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? ए की हुई। तो जितना कम पड़ रहा है उसको आप कौन पे करेगा? ए पे करेगा। तो ए के अकाउंट से हम 5,000 कम करेंगे और सी के अकाउंट में 5,000 ऐड कर लेंगे। ये पहला केस था हमारा। क्वेश्चन में हो सकता है कि बी इज गिवन अ गारंटी, बी ने गारंटी दिया है, तो आप यहां से डिडक्ट करके सिर्फ किससे डिडक्ट करोगे बेटा? 5,000 बी से और सी में ऐड कर दोगे 5,000। प्रॉब्लम हो गई। 60,000 60,000 60,000 और ये भी आपका 60,000 ये अकाउंट आपका क्लोज होगा। क्लियर? ये एक केस हुआ आपका कि जब एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स को गारंटी देगा। तो यहां पर केस बनता है आपका कि पार्टनर टू पार्टनर गारंटी का केस है ये आपका। गारंटी में आपका फर्स्ट केस हुआ जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से केस दे रहा है।
दूसरा टॉपिक, एक टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आएगा, क्वेश्चन में होगा ए बी सी पार्टनर है और सी इज हैज गिवन अ गारंटी टू अ सी फॉर रुपीज 15,000। फॉर्म ने सी को गारंटी दिया है 15,000 रुपीज की, सिर्फ फॉर्म ने गारंटी दिया है। अब हम जब शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, तो ये शेयर है आपका 30, 20 और 10। अब फॉर्म ने गारंटी दिया है, तो फॉर्म ने गारंटी दिया तो किसके अकाउंट से हम डिडक्ट करेंगे? फॉर्म ने गारंटी दिया है, ए ने बी ने नहीं क्वेश्चन में कहा है, फॉर्म ने कहा है। यहां कंफ्यूज आप नहीं होंगे, फॉर्म का मीन्स होता है बेटा कलेक्टिवली ये तीनों क्या होते हैं, मिलाकर फॉर्म होते हैं। तो इसको तो गारंटी ही दिया गया है, तो इसका मतलब रिमेनिंग कौन होगा? फॉर्म। फॉर्म का मीन्स ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर ही आपस में भी क्या है? फॉर्म है। तो फॉर्म ने गारंटी दिया किसको? सी को। तो अब ए और बी ने गारंटी दिया है कि भैया आपको मिनिमम 15 मिलेगा, तो आपको 15 देना पड़ेगा। तो सी के अकाउंट में तो पहले 5,000 ऐड कर दो आप। अब ये 5,000 जो आपने दिया है वो किसके अकाउंट से पैसा कम करें, ए से या बी से? ए से और बी से, दोनों से कम करना होगा, क्योंकि फॉर्म ने गारंटी दिया। अब फॉर्म गारंटी दे रही है तो किस रेशियो में कम करना है? जब क्वेश्चन में कोई स्पेशल रेशियो अलग से ना हो गारंटी के लिए, तो जो इनका ओल्ड रेशियो उसी रेशियो में हम डिडक्ट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो 3:2, 5,000 का 3:2 कैलकुलेट करोगे बेटा, तो इसके अकाउंट से माइनस करोगे 3 और इसके अकाउंट से माइनस करोगे 2, ये हो जाएगा आपका 27,000 और ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा आपका 15,000। क्लियर? 60 और ये 60। ये दूसरा केस। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि फर्म ने गारंटी दिया है और वो गारंटी जो फर्म दे रही है उसको आपको 2:3 के रेशियो में या 6:4 के रेशियो में या 10:5 के रेशियो में, कुछ भी कह सकता है क्वेश्चन में, कोई एक स्पेशल रेशियो दे देगा। तो जब स्पेशल रेशियो दे देगा तो उस रेशियो में ये पैसा कम करेंगे। सी के अकाउंट में हम 5,000 ऐड कर लेंगे और किस रेशियो में? सपोज कीजिए मैंने एक रेशियो एज्यूम कर लिया 1:1 का। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि क्वेश्चन में कहा कि जितना कम पड़ेगा फॉर्म में जो रिमेनिंग पार्टनर वो इक्वल रेशियो में बियर करेंगे। तो इक्वल रेशियो का मतलब 5,000 का इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? -2,500 और -2,500। तो यहां हो जाएगा आपका 27,500 और ये हो जाएगा आपका 17,500 और ये हो जाएगा आपका 15,000 और 6। तो यहां कौन सा केस हुआ बेटा? सेकेंड। व्हेन अ फॉर्म गिवन टू अ गारंटी, फॉर्म जब गारंटी दे दी किसको? पार्टनर्स को। यहां पर फॉर्म ने पार्टनर्स को गारंटी दी। तो ये 3 तरह के केस हो सकते हैं। पहला, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को दे, फॉर्म पार्टनर्स को दे, और फॉर्म जब पार्टनर्स को दे रही है तो वो उसका ओल्ड रेशियो जो है उस रेशियो में ही बियर करना, या कोई नया रेशियो अगर दे देता है उस रेशियो में, जिस रेशियो में कहेगा उस रेशियो में बियर कर लेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर्म टू अ पार्टनर। लेकिन अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि यहां कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है ए बी सी पार्टनर, सी को मिनिमम गारंटी दी गई थी 50,000 रुपीज की। अब किसने गारंटी दिया है कोई नहीं बात है, क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं किसने गारंटी दिया, सिर्फ कहा है कि सी को गारंटी मिली है 15 की। जब कुछ भी स्पेशल किसी का नाम नहीं होगा तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी दे रहा है। जब किसी का स्पेशल नाम नहीं होगा तो हम लोग किसको एज्यूम करेंगे? जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका ही एज्यूम करेंगे कि इन्होंने ही गारंटी दी होगी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अब एक केस और रह गया है आपका, वो केस था आपका व्हेन अ पार्टनर गिवन अ पार्टनर्स गिवन अ गारंटी टू अ फर्म। एक पार्टनर किसी फर्म को गारंटी दे देता है, तब कैसे करते हैं? इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपकी बुक्स में ऐसे सिंगल एक या दो 1 और 2 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। उसमें क्या होता है, जब कोई पार्टनर नया फॉर्म में आता है वो कहता है भाई मुझे एज ए पार्टनर बना लो, मैं फॉर्म की मिनिमम प्रॉफिट इतना कराऊंगा ही कराऊंगा। मीन्स कि पार्टनर फॉर्म को गारंटी दे रहा है। तो उस केस में वो डिफरेंट केस है, वो अलग केस हम लोग पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग ये पूरा फंडामेंटल मैंने समझाएगा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को या फॉर्म पार्टनर्स को देता है तो उस केस में क्या हम लोग किस तरह से करते हैं, ये केस समझा दिया था। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है बेटा, अमित एंड सुमित and Samiksha are partner. Their profit share ratio is 3:2:1. Partner's name is Amit, Sumit and Samiksha.
देयर प्रॉफिट से रेशियो इज गिवन 3:2:1. समीक्षा शेयर इन द प्रॉफिट हैज बीन गारंटीड बाय अमित एंड सुमित. तो देखिए यहां क्वेश्चन में समीक्षा का जो शेयर का प्रॉफिट था वो उसके लिए गारंटी अमित एंड सुमित ने डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है. अमित और सुमित ने दिया. और कितना समीक्षा के मिनिमम गारंटी के लिए कहा बेटा? समीक्षा की मिनिमम गारंटी कहा गया 8,000. ये मिनिमम गारंटी 8,000 का है. कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 2015 वाज 36,000 और एनपी इज गिवन है आपका क्वेश्चन में 36,000. तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? आइए. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय एनपी. एनपी इज 36,000. 3 to 1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अमित, सुमित एंड समीक्षा. 36,000 को सिंपली जिस फॉर्म में है पहले उस फॉर्म में आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा. 3 to 1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा तो 6 या 36 6 3 is 18, 6 2 is 12 and 6 1 is 6. इट्स मीन कि समीक्षा को आपने गारंटी दिया था भैया आपको मिनिमम 8,000 हम प्रोवाइड कराएंगे. बट कितना आया उसको शेयर में? 6,000. कितना कम पड़ रहा है? 2,000. अब इसी में मैंने केस बताया था कि जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को, यहां पर किसी एक पार्टनर्स ने दिया है, दोनों पार्टनर ने मीन्स अमित और सुमित दोनों मीन्स की फर्म ने, ये दोनों मिलाकर क्या होगा बेटा? फॉर्म. यानी ये फॉर्म वाला केस है हमारा. तो अब फॉर्म के केस का कोई स्पेशल रेशियो भी नहीं है कि इस रेशियो में बियर करेंगे. जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो, कोई रेशियो स्पेशल ना हो, तो जो इनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, इसी रेशियो में हम इनको उसका जितना लेस देन है वो बियर करेंगे. तो कितना लेस देन था बेटा? 2,000. 2,000 को 3:2 में बांट दोगे. 2,000 इंटू 3/5, 2,000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 5 4 4 3 12. तो अमित से डिडक्ट कर लोगे आप 1200 और सुमित से डिडक्ट कर लोगे आप 800 और समीक्षा जी को ऐड कर दोगे क्या? 2,000. तो 18 डिडक्ट करोगे बेटा 16,800 और ये माइनस करोगे 11,200 और ये हो जाएगा आपका 8,000. आंसर इज गिवन 16,800, 11,200 एंड 8,000. क्लियर? सॉल्व इट. ये क्वेश्चन सॉल्व. इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन वैसे मैं स्टार्टिंग में मैं रन करा दूंगा वीडियो में आपको. ये क्वेश्चन था 27. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. पिंकी, दीप्ति एंड काकू आर partner sharing profit in the ratio 5:1. Kaku is given a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than 5,000. कह रहा है कि कपू को जो गारंटी दी गई थी वो कितनी दी गई थी कि 5,000 की, और कहा गया था किसी भी साल आपको 5,000 से कम नहीं मिलेगा. कह रहा है डिफिशियंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय पिंकी एंड दीप्ति इक्वली. अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में ओल्ड जो पार्टनर थे वो किस रेशियो में करेंगे ये नहीं कहा था. जब नहीं कहा था तो ओल्ड रेशियो में ले ली. अब इस क्वेश्चन में पिंकी पे क्या कहा है कि पिंकी और दीप्ति बियर करेंगे, और किस रेशियो में बियर करेंगे बेटा? इक्वल रेशियो में बियर करेंगे. तो इक्वल रेशियो में कर लीजिए आप. शॉर्ट पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं. पिंकी, दीप्ति एंड कपू. तो रेशियो है इनका 5:4:1. 5 4 और 1. प्रॉफिट है टोटल फर्म की 40,000 और गारंटी है 5,000 की. तो पीएल अप्रोप्रिएशन आप बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जब कुछ भी नहीं है तो एनपी कितना दिया था बेटा आपका? एनपी 40,000 और कपू को गारंटी है कितनी की आपकी? गारंटी थी इसकी 5,000 की. ये 5,000 गारंटी है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो बाई एनपी क्या है बेटा? 40,000. इस 40,000 को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल
पिंकी, दीप्ति एंड कपूर। तो 40,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 20,000, 16,000 एंड 4,000। क्लियर? ये डिस्ट्रीब्यूट आपने गारंटी दी थी 5,000 की और क्या शेयर आ रहा है 4,000। कितना लेस देन है बेटा 1,000। तो 1,000 आप क्लियर करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे 5:4 में, बल्कि क्वेश्चन में कहा था जितना लेस देन होगा उसको इक्वल रेशियो में। तो इक्वल रेशियो का मींस 1,000 कम का है बेटा, कितना हो जाएगा आपका, ये 500 यहां से डिडक्ट और 500 यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 19,500, 15,500 और ये प्लस कर लेंगे 1,000, इट विल बी 5,000। इसको हो जाएगा आपका 40,000, 40 और ये 40। देखिए आंसर, डिफिशियंसी बॉन्ड में पिंकी एंड दीप्ति 500 500 इज ओके सॉल्व। इसको आप नोट करना है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 29। अब है सिद्धार्थ एंड कुसुम आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। कुसुम इज गारंटी अ मिनिमम अमाउंट 10,000 एज अ प्रॉफिट इन शेयर। अभय, पार्टनर्स नेम इज अभय, सिद्धार्थ एंड कुसुम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 5:3:2। कुसुम को जो गारंटी दी गई थी, कुसुम की गारंटी थी आपकी 10,000 की, मिनिमम गारंटी 10,000 एंड दिस गारंटी इज गिवन बाय सिद्धार्थ। मींस कि अगर इसको कुछ पैसा कम होगा इससे तो कौन बियर करेगा, सिद्धार्थ बियर करेगा। क्लियर? क्वेश्चन में कहा है एनपी इज गिवन 40,000 एंड 60,000। इस क्वेश्चन में बेटा 2 ईयर्स का क्वेश्चन है, 2015 के लिए और 2016 के लिए। तो आपको 2 साल का क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए यहां कह दिया है। तो आइए 2 साल का ही करते हैं। 2015 का प्रॉफिट है आपका 15 का प्रॉफिट है 40,000 एंड 16 के लिए प्रॉफिट है आपका 60,000। आइए भाई, तो इसका क्या इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर 2015 के लिए बाय एनपी 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। अब है सिद्धार्थ एंड कुसुम, ये 3 पार्टनर। 40,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा, 5 3 8 10, तो ये हो जाएगा 5 4 20, 3 4 12 एंड 2 4 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, कुसुम को मिनिमम कितना देना है 10,000। कुसुम का शेयर क्या आया 8,000। किसने गारंटी दी थी? अब क्या हम अभय और सिद्धार्थ दोनों से डिडक्ट करेंगे, सिद्धार्थ से, सिर्फ सिद्धार्थ से, क्योंकि क्वेश्चन में गारंटी सिर्फ सिद्धार्थ ने दिया। तो सिद्धार्थ के अकाउंट आप 2,000 माइनस कर दीजिए और 2,000 यहां आप ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 और ये हो जाएगा आपका बेटा 10,000 और ये हो जाएगा आपका 10,000। टोटल वैल्यू 40,000 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 40,000। अब यहां पर किसने, कौन सा केस था हमारा, पार्टनर्स टू पार्टनर। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर्स को दिया, वो ये वाला केस आ गया। क्लियर? इसी का हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन सेकंड केस बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन 2016 के लिए बाय एनपी कितना बेटा, सेकेंड ईयर का 60,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। अब है सिद्धार्थ एंड कुसुम। 60,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5 6 30,
ये इसका आ जाएगा 30,000 और 6 3 18,000 और 2 6 12, कुसुम का आ गया 12, टोटल मिलाकर हो गया बेटा आपके 60,000। ये 60 और ये 60 क्लोज। अब थोड़ा मुझे बता दो कि यहां पर आपने कुसुम को कितना पैसा दिया था? 10,000। गारंटी कितना था? 10,000। कितना आ रहा है? 12,000। तो क्या इसके अकाउंट से 2,000 में माइनस कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ये मिस्टेक मत करिएगा। मिनिमम अगर ना हो तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। मिनिमम से ज्यादा को कुछ भी हो सकता है। उसको गारंटी आपने 10,000 दिया था, ये 1 लाख भी हो सकता है, तो आप 1 लाख ही पे करोगे। मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां तो मिनिमम से ज्यादा है, यहां 10 की गारंटी दिया तो ये 12 आ रहा है, इसलिए आप उसको इजिली पे ऑफ कर दोगे। ओके, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। बाय द वे किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी तो मुझे इंडिविजुअल मैसेज करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा। ओके, थैंक यू।